हेलो ऑल, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज किट में। आज हम आपके लिए साउथ के सुपरस्टार धनुष की नई फिल्म जग में थंडीरम की कहानी लेकर आए हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकेंगे। यह फिल्म उन भारतीयों के ऊपर है जिसके पास भारतीय होने के सबूत नहीं है और न ही किसी और देश के नागरिक होने का कोई कागज है। उन्हें अपने जीवन में कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यह देखकर आपका दिल भी दुखी हो जाएगा। फिल्म की शुरुआत होती है कुछ लोगों के साथ जो कि एक ट्रक में बैठकर चुपके से यात्रा कर रहे हैं और इसके बाद वह लोग सभी नाव में बैठकर समुद्री यात्रा करते हैं। कुछ देर में यहाँ पुलिस आती है और वह सभी आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि औरतों और बच्चों को छोड़ दिया जाता है। यह सभी लोग कौन हैं और इन्हें क्यों पकड़ा गया है, यह आपको बाद में पता लगेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि दीपन और धर्मी अपने दो और साथियों के साथ मिलकर कार में बैठकर किसी का इंतजार कर रहे हैं। जिसका वो लोग इंतजार कर रहे हैं वो थोड़ी बाद अपने घर से बाहर आता है। वह कहीं जाने के लिए कार की तरफ बढ़ता है, मगर उसकी कार पंचर होने के कारण वह टैक्सी लेता है। यह सब कुछ दीपन और धर्मी का प्लान होता है, इसीलिए जिस टैक्सी में ये आदमी बैठा है उससे टैक्सी ड्राइवर बाहर आता है, जिसके फौरन बाद ही टैक्सी में ब्लास्ट हो जाता है और वह आदमी मर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, दीपन अपने अड्डे पर वापस आता है जहां राजन एक व्यक्ति को मार रहा होता है क्योंकि वह उसके गैंग की खबर उसके दुश्मन पीटर को दे देता है। दीपन शिवादोस से मिलता है जो कि ग्रुप का लीडर है। शिवादोस कुछ लोगों को कोर्ट में कैसे और क्या बोलना है यह समझा रहा होता है। अब हमें फिल्म का दूसरा गैंगस्टर देखने को मिलता है जो कि दो आदमियों और एक लड़के को बेरहमी से मार देता है, जिससे हमें पता लगता है कि यह काफी ज्यादा निर्दयी है। फिल्म की कहानी अब तमिलनाडु के गांव की लोकेशन पर शिफ्ट होती है और यहाँ हम फिल्म के हीरो सुरली को देखते हैं। सुरली अपने साथियों के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। सुरली के दोनों साथी उसे कहते हैं कि कल तुम्हारी शादी है और तुम्हें शादी की तैयारी करनी चाहिए। सुरली अपने दोस्तों की बात नहीं सुनता और ट्रेन आने पर उसके अंदर चढ़ जाता है। ट्रेन में वह अपने एक दुश्मन को मारने के लिए आया है। सूर्य अपने दुश्मन को मारने से पहले उसके बाद उसके भाई से करवाता है और फोन खत्म होते ही वह उसके भाई का खून कर देता है। इस ट्रेन में एक लड़की होती है, यह वही लड़की है जिससे सूर्य की शादी होने वाली होती है और वह सूर्य को खून करता हुआ देख लेती है। सूर्य शाम को एक शादी में आता है और वह अपने बॉस और बाकी साथियों के साथ बैठा होता है। सूर्य का बॉस उसे कहता है कि तुम्हें कहीं चले जाना चाहिए, तुम्हें उसके भाई को नहीं मारना चाहिए था। सूर्य एक मीडियर किस्म का इंसान है, इसीलिए वो अपने बॉस को कहता है कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और मुझे कुछ नहीं होगा। इस बीच में सूर्य की माँ सूर्य को कहती है कि लड़की वाले ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया है क्योंकि यह लोग कह रहे हैं कि तुम एक खूनी हो। हालांकि इस बात से सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली रात को सूर्य अपने होटल पर होता है जहां वह अपने कस्टमर्स को खाना सर्व करता है। यहाँ पर रवि और जॉन भी सूर्य से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वह सूर्य से कुछ बात कर पाए इससे पहले सूर्य पर हमला हो जाता है। सूर्य एक अच्छा फाइटर है, इसीलिए वह सभी लोगों को अकेले ही मारकर भगा देता है और उसके लिए सूर्य उसके द्वारा बनाए हुए देसी बम का भी सहारा लेता है। अगले दिन सूर्य अपने बॉस से बात करता है तो उसे राय देता है कि तब तक के लिए तुम कहीं छुप जाओ, मामला ठंडा होने पर वह सब कुछ संभाल लेगा और फिर तुम्हें वापस बुला लेगा। सूर्य इस बार अपने बॉस की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सूर्य का दोस्त परमन आता है जो कि रवि और जॉन को अपने साथ लेकर आया है। रवि उसे जॉन और उसके बॉस पीटर के बारे में बताता है। रवि बताता है कि तुम्हें पीटर के दुश्मन सिवादोस के बिजनेस की जानकारी चुरानी है और उसे पीटर तक पहुंचानी है। क्योंकि तुम एक तमिल हो इसीलिए तुम सिवादोस तक आसानी से पहुंच सकती हो। सूर्य इस काम को करने के लिए मान जाता है और उसके बदले एक मोटी रकम की डिमांड करता है जो कि उसे मिल भी जाती है। सूर्य अब लंदन पहुंचता है और वह रवि के साथ पीटर से मिलता है। पीटर उसे अपने बिजनेस और सिवादोस के बारे में जानकारी देता है और बाकी की जानकारी के लिए वह
रवि को एक डायरी देता है जिसमें शिवादोस के बारे में बाकी की जानकारी होती है। सुरली पीटर से मिलकर थोड़ा भी नहीं घबराया, जिसे देख पीटर उस पर भरोसा करता है कि सुरली यह काम कर लेगा। अगले ही दिन रवि सुरभि को शिवादोस के बारे में काफी जानकारी डायरी पढ़कर दे देता है और उसके साथ ही वह यह भी बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड विपक्ष पार्टी की मीडिया टीम में काम करती है, जो कि पार्टी या कंपनी से जुड़े हुए सभी कामों को देखती भी है। सुरली और रवि दोनों ही अब शिवादोस के ऊपर नजर बनाए रखते हैं। अब शिवादोस के बारे में सुरली को काफी जानकारी मिल जाती है। वहीं सूर्य अब अपनी अगली चाल चलता है। सूर्य रवि के जरिए राजन की दुकान से चावल ऑर्डर करता है और जिसकी डिलीवरी के लिए धरनी आता है। वह सूर्य के बनाए हुए खाने से खुश हो जाता है और बीते दिन ही दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती भी बन जाती है। धरनी सुरली पर भरोसा करते हुए उसे राजन और अपने कामों के बारे में काफी कुछ बताता है और सुरली को एक नया रेस्टोरेंट खोलने की बात भी कहता है, क्योंकि सुरली काफी अच्छा खाना बनाता है और जिसके लिए सुरली मान जाता है। रवि और सुरली एक बार में जाते हैं जहां सुरली को एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम अतिला होता है। अतिला एक रिफ्यूजी है और वह अपने और अपने बेटे की बेहतर जिंदगी के लिए वहां पर काम करती है। सुरली अतिला को शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर अतिला अभी उसका कोई जवाब नहीं देती है। रवि और सुरली पीटर से मिलते हैं जहां पीटर सुरली को अपनी विचारधारा बताता है। पीटर कहता है कि उसका देश एक सभ्य देश था, लेकिन बाकी देशों के लोग के आने के बाद देश में असभ्यता और गरीबी बढ़ गई है। पीटर की यह बात सुनकर सुरली को सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन इन बातों के पीछे एक राज है, वो अंत में समझ आएगा। सुरली अब पीटर को अपनी इकट्ठा की हुई जानकारी देता है और बताता है कि शिवादोस कई देशों को हथियार बेचता है और उसके बदले वह उनसे गोल्ड लेता है। इन कामों के लिए शिवादोस अपनी फिश और ग्रोसरी स्टोर का सहारा लेता है, जिसके साथ ही वह इंडियन वेडिंग और डेथ प्लानिंग का काम भी करता है, जिसके जरिए वह अपना माल इधर से उधर भेज सकता है, जिस पर किसी को शक भी नहीं होता। पीटर सुरली के इस काम से काफी खुश हो जाता है। सुरली और रवि शिवादोस के माल की डिलीवरी की खबर पीटर के साथी जॉन को देते हैं, जो कि उनका माल बीच में ही पकड़ लेते हैं। यह खबर मिलने पर शिवादोस अब चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि पीटर की टीम में कोई नया बंदा आया है जो कि उन्हें हमारे काम की जानकारी दे रहा है। सुरली को उसके काम के इनाम के बदले कुछ पैसे दिए जाते हैं और वह उन्हें रवि के साथ बांटते हुए कहता है कि तुम्हें अतिला को कुछ मिनट के लिए मेरे साथ बात करने के लिए मनाना है, जिसके लिए रवि मान जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुरली और अतिला एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहां सुरली फिर से उसे प्रपोज करता है, मगर अतिला उसे अपने बच्चे और पति के बारे में बताती है। अतिला कहती है कि उसका पति अब जिंदा नहीं है। इस बात के जवाब पर सुरली बोलता है कि यह सब उसे पहले से ही पता है। इसी बीच में सुरली को अपने गांव का मुरुगेसन दिखाई देता है, जिससे वो बात करता है। सुरली उससे बात कर कर काफी खुश हो जाता है। मुरुगेसन सुरली को बताता है कि यह रेस्टोरेंट उनका है और वो यहाँ पे अपने शौक के लिए प्लेट धोने का काम करता है। सुरली जॉन को शिवादोस के अगले कंसाइनमेंट की जानकारी देता है, जिसके जरिए जॉन शिवादोस का माल पकड़ने के लिए उन पर हमला कर देता है। इस बार माल की डिलीवरी के लिए राजन आया होता है, इसीलिए राजन सुरली को देखकर उसे पहचान जाता है कि इसी के कारण हमारा माल हर बार पकड़ा जा रहा है। जॉन पीटर को फोन करके बताता है कि उन्होंने राजन और उसके कुछ आदमियों को पकड़ रखा है, उन्हें आगे अब क्या करना है। तो सुरली जॉन को समझाता है कि इन सबको मारना होगा, वरना मेरा राज खुल जाएगा और तुम्हें आगे की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। पीटर अभी रूलिंग पार्टी के मेंबर के साथ मीटिंग कर रहा होता है। पीटर फोन पर जॉन को कहता है कि सुरली सही कह रहा है, हमें सभी को मारना होगा। पीटर का ऑर्डर मिलते ही राजन और उसके सभी आदमियों को मार दिया जाता है। शिवादोस और उसके साथी शिवादोस के घर पर राजन की मौत का मातम मना रहे होते हैं। शिवादोस के साथ उसके सभी साथी इस मातम के बीच में यह सोच रहे होते हैं कि उनके बीच में आखिर गद्दार कौन है। धरनी को अब एहसास हो जाता है कि इन सब के पीछे सुरली ही है, क्योंकि उसके आने के बाद ही उनका माल पकड़ा जाने लगा है।
सुरली को पकड़कर शिवादोस के सामने लाया जाता है, जहाँ सुरली अपने कॉन्फिडेंस और शिवादोस के आदमियों की बेवकूफियों को शिवादोस के सामने रखता है। शिवादोस सुरली से काफी प्रभावित हो जाता है और उससे उनका मकसद पूछता है। तो सुरली बोलता है कि पीटर ने मुझे पैसे देकर काम पे रखा हुआ है, तो मुझे ज्यादा पैसे दो, मैं पीटर को खत्म करने में आपकी मदद करूंगा। शिवादोस उसकी बात को मान जाता है और वह पीटर को मारने के लिए अच्छी रकम देने का वादा करता है। आगे सुरली पीटर के पास जाकर उसे यह कहता है कि शिवादोस का काफी माल पकड़ा जा चुका है, इसीलिए वह अब अपने काम करने के तरीके को बदल देगा, जो कि अभी हमें मालूम नहीं है। और हो सकता है कि उन्हें अब तक यह भी पता चल गया होगा कि मैं ही तुम्हारा खबरी हूँ। इसलिए मेरी राय है कि तुम कुछ समय के लिए उसके साथ हाथ मिला लो, ताकि वह लोग हम पर हमला ना कर सके, और जिससे हमें उनके आगे के प्लान के बारे में जानने का समय भी मिल जाएगा। बाद में मौका मिलते ही हम उन्हें मार देंगे। पीटर सुरली की बात को मान जाता है, इसीलिए सुरली इस बात की खबर शिवादोस को देता है। धीपन और धरनी पीटर को मारने का प्लान बनाते हैं और वह होटल के अंदर जोकर की मशीन में गन छुपा देते हैं। दीपन सुरली को कहता है कि पीटर शिवादोस से बात करने के लिए तुम्हें अपने साथ अंदर लेकर जाएगा, इसीलिए जब तुम जोकर मशीन को चेक करोगे तो तुम उन्हें कह देना कि उसमें कुछ नहीं है और बाकी हम देख लेंगे। आगे दीपन के प्लान के अनुसार वह लोग होटल में जोकर की मशीन के अंदर गन छुपा देते हैं। अब मीटिंग का दिन आता है। प्लान के मुताबिक सुरली जोकर मशीन को चेक करने का सिर्फ नाटक करता है। होटल में अब शिवादोस के साथ उसका एक आदमी होता है, तो पीटर के साथ सुरली। शिवादोस का आदमी शिवादोस को जोकर मशीन से निकालकर गन देता है, जिसे शिवादोस पीटर पर तान देता है। लेकिन अब वह सरप्राइज हो जाता है यह जानकर कि उसकी गन खाली क्यों है। अब पीटर और सुरली शिवादोस के ऊपर हंसने लगते हैं और वह सोफे में से अपने छुपाए हुए हथियारों को निकालते हैं और पीटर शिवादोस को मार देता है। और होटल के बाहर पीटर के आदमी शिवादोस के सभी आदमियों को मार देते हैं। इस हमले से बचने के लिए धनी अपने आप को छुपा रहा होता है, मगर सुरली उसे देख लेता है। सुरली धनी को कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुमने मेरी काफी मदद की है, और सुरली वहां से चला जाता है। जहाँ एक ओर दीपन और धरनी शिवादोस के मरने का गम मना रहे होते हैं, तो वहीं पीटर सुरली के काम से खुश होकर उसे होटल के साथ की कई सारी दुकानें गिफ्ट कर देता है। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए सुरली अपने गांव से अपनी माँ और दोस्तों को लंदन बुला लेता है। सुरली अब अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहता है, इसीलिए वह अतिला को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके जवाब में अतिला उसे पहले साथ में बाहर घूमने के लिए कहती है। अब हमें देश की रूलिंग पार्टी द्वारा रिफ्यूजी और माइग्रेंट को कैद करते हुए दिखाया जाता है, और यह वही पार्टी है जिसके सपोर्ट में पीटर भी होता है। हालांकि विपक्षी पार्टी के नेता इस सभी घटनाओं को गलत बताते हुए उसका विरोध करते हैं। सुरली मुरुगेसन से मिलता है, जो कि सुरली को रिफ्यूजी होने के दर्द और किसी नागरिक के पास किसी देश की नागरिकता न होने के कारण उस पर होने वाली परेशानियों के बारे में बताते हैं। मुरुगेसन सुरली को कहते हैं कि वह इस देश का नागरिक नहीं है, यानी कि कई लोगों की तरह उनके पास भी इस देश के नागरिक होने के कोई कागज नहीं है, इसलिए उन्हें भी इस देश से कभी भी निकाला जा सकता है। सुरली उन्हें कहता है कि आप तो एक तमिल हो, जिसके जवाब में मुरुगेसन कहते हैं कि वह तमिल तो है, लेकिन भारत ने उन्हें अभी तक अपनाया नहीं है, इसलिए वह सिर्फ एक रिफ्यूजी बनकर रह गए हैं, यानी वह भारत में जाकर भी नहीं बच सकते। यह सभी बातें सुरली के समझ में नहीं आती हैं, इसीलिए मुरुगेसन उसे परेशान न करते हुए अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सुरली और अतिला एक पार्क में मिलते हैं। अतिला काफी ज्यादा टेंस होती है, जिसे देख सुरली उसे कहता है कि तुम शर्मा रही हो। अतिला सुरली से अपने प्यार का इजहार करती है कि इसी बीच उन पर दीपन और धरनी अपने कुछ साथियों के साथ हमला कर देते हैं। सुरली उनसे लड़ता है, लेकिन उसे 2 गोलियां लग जाती है और वह एक नदी में गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम सुरली को उसके घर पर देखते हैं, जो कि अभी बेहोश है। घर पर उसके साथ अतिला भी होती है, जो कि
डॉक्टर के सुझाव को काफ़ी ध्यान से सुनती है। डॉक्टर के कहने पर सारे लोग बाहर चले जाते हैं, पर अतीला एक इंजेक्शन से सुरली की दवाइयों में कुछ मिला देती है। दवाई मिलाने के बाद जब वह जाने लगती है तो सुरली उठ जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम पर पार्क में ही शक हो गया था। मैं तुमसे इतना प्यार और भरोसा करता हूँ कि तुम्हारे लिए गोली खाने के लिए भी तैयार हूँ, मगर इससे पहले यह सब करने के पीछे का कारण जानना चाहता हूँ। अब अतीला सुरली को कहानी का एक दूसरा पहलू बताती है। अतीला अपने भाई और अपने बेटे थीरन के साथ श्रीलंका के एक रिफ्यूजी कैंप में रहते थे। कुछ दिन बाद उनके कैंप पर हमला होता है, जिससे उनका कैंप तबाह हो जाता है। बचे हुए लोगों को उस देश से जाने के लिए बोल दिया जाता है, क्योंकि वह लोग उस देश के नागरिक नहीं हैं। अतीला का भाई अपने सारे पैसे और गहने बेचकर एक आदमी को दे देता है, जो कि उन्हें कुछ लोगों की मदद से और काफी लंबी जर्नी करने के बाद लंदन में एंट्री करा देता है। लंदन में घुसने के बाद भी इन लोगों के ऊपर इस देश के नागरिक न होने से निकाले जाने का डर हमेशा बना होता है। एक दिन ट्रेन में सफर के दौरान पुलिस वालों ने मेरे भाई को पकड़ लिया, लेकिन हम बच गए क्योंकि उस समय मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, वरना हम भी पकड़े जाते। मुझे इस देश से पकड़ न ले, इसीलिए मुझे अपने ही भाई की पत्नी बनकर रहना पड़ा। हम सभी को इस देश में बसाने के लिए सिवादोस पीटर जैसे सभी लोगों और कानूनों से अकेला ही लड़ रहा था, इसीलिए पीटर उसे मारना चाहता था। तुमने सिवादोस को मारकर हम जैसे कई लोगों को बेघर कर दिया है। अतीला कहती है कि सभी लोग सिवादोस को काफी मानते थे, जो कि इस देश में बसना चाहते थे। तुम्हारे लालच ने सभी की उम्मीदों में पानी फेर दिया। सुरली और उसकी माँ यह बात सुनकर काफी टूट जाते हैं। अतीला यह सब कुछ कहने के बाद अपने भतीजे के साथ वहां से चली जाती है। पीटर अब अपनी अगली चाल चलने के लिए सुरली को अपने पास बुलाता है और वह विपक्षी पार्टी के नेता को मारने के लिए सुरली को कहता है। सुरली कहता है कि वह यह काम करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें अतीला के भाई और सिवादोस के आदमियों को छोड़ना होगा, और पीटर इस बात के लिए मान जाता है। सुरली की माँ अपने गांव के लिए वापस निकल जाती है, क्योंकि वह सुरली के गलत काम से काफ़ी दुखी है, और वह सुरली को कहती है कि जब तक तुम सब कुछ ठीक नहीं कर लेते, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अब सुरली धीपन, धरनी और अतीला से मिलता है। सुरली पूछता है कि आगे क्या करना है, तो इसके जवाब में धीपन और धरनी कहते हैं कि सभी रिफ्यूजी को इस देश की नागरिकता मिल सके, इसीलिए सिवादोस ने कोर्ट में एक केस रखा था। इस प्रक्रिया में काफ़ी पैसा लगता है, मगर अभी दिक्कत यह है कि सिवादोस का पैसा लेकर दो लोग भाग गए हैं। सुरली कहता है कि सबसे पहले सिवादोस के पैसे वापस लेकर आना होगा, इसीलिए सुरली उन दोनों लोगों को पकड़कर पैसा वापस ले आता है। इस बात की खबर अब पीटर को लग जाती है, इसीलिए वह सुरली को इन सब से दूर रहने की वार्निंग देता है। सुरली को अब यह समझ नहीं आता कि पीटर इन रिफ्यूजी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। रवि कहता है कि पीटर ने तुम्हें जिस विपक्ष पार्टी के नेता को मारने का काम दिया हुआ है, वो रिफ्यूजी के सपोर्ट में है। जैसे ही तुम उसे मार दोगे, पीटर तुम्हारे नाम से सभी रिफ्यूजी को टेररिस्ट बोलकर जेल में डाल देगा या देश से निकाल देगा। अब सुरली को पीटर की चाल समझ आ जाती है, इसीलिए वो पीटर को समझाने के लिए जाता है। सुरली कहता है कि मैं यह सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए अब मुझे परेशान मत करना, और न ही मैं तुम्हारे काम के बीच में आऊँगा। पीटर इस बात से गुस्सा हो जाता है और वह पीटर के होटल पर गोली से हमला कर देता है। इस गोलीबारी में मुरुगेसन मर जाता है, क्योंकि सुरली तब अतीला के घर पर होता है। पीटर इसके बाद अतीला के घर पर हमला करवा देता है, जिससे किसी को गोली नहीं लगती, लेकिन पीटर सुरली को फोन करके बताता है कि उसने मुरुगेसन को मार दिया है। इस बात से सुरली काफी दुखी हो जाता है, इसीलिए सुरली अब ठान लेता है कि मुरुगेसन की मौत का बदला वह लेकर ही रहेगा। वह पीटर को बोलता है कि मुरुगेसन के अंतिम संस्कार करने के बाद वह देश छोड़कर चला जाएगा। पीटर मान जाता है और वह जॉन को उसके साथ भेज देता है, ताकि वह सुरली को खुद इस देश से बाहर भेज दे।
सुरली अब अपने साथियों के साथ एक बड़े हमले की तैयारी करता है। सुरली मुरुगेसन के अंतिम संस्कार के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर जॉन और उसके सभी साथियों को मार देता है। सुरली पीटर के घर जाकर उसके घर पर तैनात सभी गुंडों को मार देता है और इसके बाद वह पीटर को मारने के बजाय उसे ईरान, इराक, सीरिया और अफगान बॉर्डर के बीच में छोड़ देता है। सुरली पीटर को उस पासपोर्ट को देता है जो कि दुनिया में है ही नहीं, यानी सुरली ने अब पीटर को एक रिफ्यूजी बनाकर छोड़ दिया है। अंत में हम देखते हैं कि अतीला के भाई के साथ और कई रिफ्यूजी को छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ यह फ़िल्म ख़त्म हो जाती है और आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।